जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सीआईएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन नंबर 15 के बारे में। दोस्तों लास्ट सेक्शन जो आपका सेक्शन 14 था, जिसमें हमने पढ़ाई करी थी डेपुटेशन ऑफ फोर्स टू द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर, जॉइंट वेंचर और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि फोर्स को जो है किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है पब्लिक सेक्टर, जॉइंट वेंचर या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसी के सेक्शन 14A के अंदर हमने डिस्कस किया था जो अमेंडमेंट हुआ था आपका सीआईएसएफ एक्ट 1999 के अंदर, उसके रिगार्डिंग किस तरीके से जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 के बारे में, जो कि हमें बताता है कि ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ द फोर्स कंसिडरिंग बीइंग ऑलवेज ऑन द ड्यूटी एंड लायबल टू बी एम्प्लॉयड एनीवेयर और इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स हैं आपके या मेंबर्स ऑफ फोर्स हैं, इसमें कौन कौन आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, कांस्टेबल से लेके अप टू द रैंक ऑफ डीजी सभी के सभी मेंबर ऑफ सीआईएसएफ हमेशा जो है ड्यूटी पे माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 9 बजे आपका ऑफिस लगता है और 5 बजे छुट्टी हो जाती है तो आप बोल दो कि नहीं जी मेरे तो शिफ्ट ही नहीं है, 9 से 5 का ही जो है आपका मेरा ऑफिस है। ठीक है, तो आप हमेशा ड्यूटी माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रेमाइसिस में आप जो है ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी यूनिट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी छुट्टी हो गई, आप घर पे आ गए हो, आते हुए रास्ते में आपने देखा कि उस पर्टिकुलर जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वहीं पे जो है कुछ गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है, तो आपको कंसिडर किया जाएगा आप ड्यूटी पे ही हैं उस टाइम पे। ठीक है, नो अदर वर्क इज़ अलाउड अपार्ट फ्रॉम योर ड्यूटीज़। अब देखिए ये जो एक्ट है आपका, इसके अंदर जाके अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉपर 1 से 1.5 पेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने करके डाला है ताकि पूरे जो आपका सेक्शन है उसको बहुत इजी वे में आप उसको समझ पाओ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सेक्शन 15 सब क्लोज 2 का नो अदर वर्क इज़ अलाउड अपार्ट फ्रॉम योर ड्यूटी। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ना काफ़ी सारे लोग जो है आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या काम करते हैं। पहला काम है कि कंटेंट क्रिएशन का काम करने लग जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन ऐसा नहीं कि नॉर्मल वीडियो बना दी और हो गया, नहीं, प्रॉपर बिजनेस टाइप से बहुत सारी रील बनाएंगे, फिर कोलैबोरेट करेंगे। उसके बाद जो है कई सारे लोग जो है प्राइवेट अलग से भी जो है काम करने लग जाते हैं कि ऑफिस जो है 6 बजे ख़त्म हो जाता है, चलो बीच में फ्री टाइम में जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर लिया, कुछ और कर लिया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं अलग अलग काम, इसमें कोई भी काम हो सकता है। आपको सीआईएसएफ की ड्यूटी के अलावा कुछ और काम नहीं करना है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। काफ़ी सारे लोग जो हैं कोचिंगों में पढ़ाने लग जाते हैं, खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इसी में जो है सेक्शन 15A जो है एक सेक्शन ऐड किया गया जो हमें क्या बताता है, रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मिंग एसोसिएशंस। ठीक है, अब देखिए फौज है यहाँ पे, फौज जो है आप देखोगे जनरल जो पब्लिक होती है उससे जो है फौज जो है हमेशा आप देखोगे, फौज यानी कि कोई भी जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आर्मी वगैरह सब, ये लोग जो है थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली राइट। तो कोई भी अगर एसोसिएशन बन जाएगी तो पूरा का पूरा फौज में जो है दगाबाजी हो जाएगी और देश की सिक्योरिटी को जो खतरा हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा जो आप देखोगे आर्मी होगी, आपकी पुलिस होगी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे एसोसिएशन नहीं आप बना सकते। जैसे प्राइवेट कंपनी में आप देखोगे लेबर एसोसिएशन होगी, वेलफेयर एसोसिएशन, ये सब हो गया, तो जो है आप प्रॉपर एसोसिएशन नहीं बना सकते सीआईएसएफ के अंदर या अदर सीएपीएफ की फोर्सेज में। अब यहाँ पे वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह वो सब तो बन सकती हैं, बट वैसी एसोसिएशन नहीं बन सकती। जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन होगी, धरने की कोई एसोसिएशन होगी, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो सेक्शन 15 हमें क्या बताता है, रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मिंग एसोसिएशन। देख लेते हैं कि किस तरीके की एसोसिएशन नहीं बना सकते आप, रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 15A सब क्लोज 1 क्या बताता है, नो मेंबर विल बी अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन और पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो सीआईएसएफ जो है आपको पता है फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है डिप्लॉय होती है, पीएसयूज़ के अंदर डिप्लॉय होती है। ठीक है, फैक्ट्री यानी बड़े लेवल की जो फैक्ट्री होती है, बीएचईएल वगैरह ये सब। ठीक है, तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, ट्रेड यूनियन का हिस्सा आप नहीं हो सकते हो, लेबर यूनियन का हिस्सा आप नहीं हो सकते हो, पॉलिटिकल एसोसिएशन आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कर क्या सकते हो आप, वो है कि मेंबर कैन ओनली पब्लिश और शेयर इन्फॉर्मेशन इफ़ इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब और इफ़ इट्स समथिंग क्रिएटिव और साइंटिफिक दैट डज नॉट रिलेट टू देयर ऑफिशियल ड्यूटीज अनलेस द रूल स्पेसिफाई अलाउड। कई लोगों को जो है बुक लिखने का बहुत शौक होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप जो है बुक लिख सकते हो अगर आपकी बुक जो है साइंटिफिक टेम्पर की है या फिर जो है कोई क्रिएटिविटी आप कर रहे हो उसमें, लेकिन आपकी ड्यूटी से रिलेटेड वो नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, सीआईएसएफ के अंदर की जो चीज़ें होती है उनके रिलेटेड कोई बुक लिखना चाहते हैं तो वो आप नहीं लिख सकते हो, वो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल बुक लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नोवेल आपने लिखा, कोई पॉलिटी ज्योग्राफी की बुक लिख दी, तो वो चीज़ आप जो है पब्लिश कर सकते हो। सेक्शन 15A सब क्लोज 2 हमें क्या बताता है, नो धरना, नोट पार्टिसिपेशन इन एनी पॉलिटिकल रैली।
आप भले ही अपनी छुट्टी पे गए हो, घर पे गए हो, आपको अलाउड नहीं है कि किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल धरना, इस तरीके की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। आप लोग ऑलरेडी सीआईएसएफ के अंदर हो तो इन सब चीज़ों का मुझे आइडिया है कि आप सब लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी कि आप इन सब चीज़ों के अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तो ये आपका सेक्शन 15 है। तो 15 जो है आपका बताता है ऑफिसर जो है हमेशा ड्यूटी पे रहेगा और कोई भी जो है अदर काम जो है आप नहीं कर सकते ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा। सेक्शन 15 है आपको बताता है कि किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाई गई हैं एसोसिएशन फॉर्म ना करने की दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे सेक्शन 16 के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।